इसके साथ आज आपको ओणम फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज का हमारा ये जूम सेशन है, वो वीक के अंदर एक ऐसा सेशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है। साथ में कंपनी के जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सैटरडे का सेशन है वो टेक्निकल के साथ साथ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रहता है, जहाँ पर आपको जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आती है उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज ओणम फेस्टिवल तो है ही है, लेकिन आने वाला कल का दिन मतलब रक्षाबंधन का भी फेस्टिवल है। तो मैं आप लोगों को एडवांस में रक्षाबंधन फेस्टिवल की शुभेच्छा करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे, साथ में आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ना बाकी है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम से आज की मीटिंग के अंदर जुड़ना बाकी है तो प्लीज उनको इन्फॉर्म करिए कि हमारे साथ आज की मीटिंग के अंदर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर एक दूसरे के जो रहते हैं, कहीं ना कहीं कॉमन क्वेश्चन ऐसे है जो सब लोगों के रहते हैं, जो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन लोगों को भी इनवाइट करिए, ताकि उनके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम टेक्निकल के ऊपर आज बात करेंगे, जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जो जो ऑप्शन है वो कैसे वर्क करते हैं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स है, जहाँ पर हम क्या क्या फैसिलिटी है जो ले सकते हैं, और जो नई एप्लीकेशन आने वाली है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलने वाली है, उसके ऊपर भी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत से दोस्तों को जो नई एप्लीकेशन आने वाली है उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, वो एप्लीकेशन भी हमारे साथ बहुत ही कम समय के अंदर आने वाली है, यानी कि उस एप्लीकेशन का आप जो सर्विसेज है नई एप्लीकेशन से, वो भी आप बहुत ही कम समय के अंदर यूज करने वाले हैं। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट है उनको क्लियर करने के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त यंग डायनेमिक लीडर को इनवाइट करने वाला हूँ, जिनका बताने का अंदाज बहुत ही अलग है। मतलब वो जब जब हमें टेक्निकल पॉइंट के ऊपर नॉलेज देते हैं, तो मैं उनका जो नॉलेज दिखाने का जो तरीका है, वो टेक्निकल के ऊपर जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही निराला है। यानी कि हर एक नए मेंबर को वो आसानी से बात समझ में आती है। तो उनका समझाने का तरीका बहुत ही खास है। तो ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर नीतीश सर को मैं इनवाइट करूंगा कि प्लीज सर आइए, और आज का जो टेक्निकल का सेशन है उसके ऊपर आप अपना आगे का कार्यवाही करिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर नीतीश सर, हार्टली मैं वेलकम करता हूं आपका कि आइए आज की मीटिंग के अंदर और टेक्निकल के ऊपर आज हमारे दोस्तों को नॉलेज शेयर करें। सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच हेमंत सर कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और यहाँ पर मैं पधारे हुए सभी परिवार के मेंबर का स्वागत करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसलिए होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर बारीकी से समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, टॉपअप कैसे करते हैं, और जो इनकम रियल टाइम में बनती है वो किस प्रकार हमको शो होती है, और वो रियल टाइम इनकम हम बैंक अकाउंट में किस तरह लाइव लेते हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक। क्योंकि हमारे परिवार में हर दिन नए मेंबर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है चीजों को लेकर कि रजिस्ट्रेशन नहीं करते बन रहा है, लिंक किस प्रकार जनरेट होता है, किस प्रकार हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालते हैं, किस प्रकार हमें यहाँ पर आईडी पासवर्ड के अलावा जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो कहाँ आता है। तो हर चीजों की जानकारी आज मैं आपको 1 to 1 दूंगा। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा, क्योंकि ये सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि टेक्निकल नॉलेज भी हमको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप और हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो आ चुकी है। अब उस अपॉर्चुनिटी में कभी हम 24 घंटे 7 दिन वर्किंग में इनकम कमाए तो कैसा रहेगा? आप बोलेंगे इससे बेहतर बात है ही नहीं। यस, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं कि हम रात को सो रहे हो और हमारे परिवार के कुछ मेंबर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये नॉलेज पहुंच चुका है कि किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस प्रकार टॉपअप करते हैं, किस प्रकार इनकम जनरेट होती है और किस प्रकार विड्रॉल करते हैं। और आप बताइए, हर आज भारत का हर नागरिक पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो अपने 12 घंटों को बेच रहा हो, चाहे वो 18 घंटों को बेच रहा हो। अल्टीमेटली उद्देश्य सभी का सिंपल सा है कि मुझे पैसा आना चाहिए।
तो अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कभी अच्छे से अच्छे लोगों को भी शेयर करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कोई भी किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, 100% वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका लॉस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई आप उनको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन नहीं देने जा रहे हो, आप कोई उनको चॉइसेस चेंज कराने नहीं जा रहे हो, आप किसी भी तरीके से मन गणित कहानियां नहीं बताने जा रहे हो। आप तो उनको ये बोलने जा रहे हो कि जो आज तक वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फ्री चार्ज, जियो मनी से जो आज तक काम करते आए हैं, वही काम वो पेजॉल के माध्यम से करेंगे, और वही पैसा कटेगा जो वहां से कटता आया है। बट यहाँ से जो पैसा कटेगा, यहाँ से जो सर्विसेज लेंगे, उससे उनको इनकम मिलने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और अब हम डायरेक्टली यहाँ पर चलते हैं डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर मैं 1 to 1 आपको हर चीज लाइव बताने वाला हूँ। कभी कुछ मित्र आपके छूट गए हैं मीटिंग में आने से, तो आप उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही उनको भी फील गुड होगा कि इतना सारा नॉलेज कभी हमको मिल गया। तो अब हमें अपलाइन कभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या अपलाइन कहीं बिजी है, या अपलाइन का नेटवर्क का इश्यू है, या अपलाइन मीटिंग में है, तो वो आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक की। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-3 बात आप ध्यान दीजिएगा, इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कभी किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, तो बिल्कुल आपका भी 100% उद्देश्य ये रहता है कि वो आपके साथ ही ज्वाइन करे। तो आप अपनी टीम को ये जरूर गाइड कर दीजिए कि आपको कभी ऑनलाइन ऑनलाइन किसी भी प्रकार से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उसके माध्यम से रेफरल लिंक मिलता है, तो उस पर ज्वाइन ना करें, क्योंकि सपोर्ट तो आप करने वाले हो। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे केसेस आए हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से लिंक निकाला और रजिस्ट्रेशन कर लिया, और बाद में वो व्यक्ति बोल रहा है कि ये मेरे डाउन में आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने रेफरल लिंक उनको शेयर नहीं किया, उसके पहले उन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि हर जगह यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे रेफरल लिंक मिल जाएंगे, अभी जिन जिनका चैनल्स हैं। तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को यूट्यूब, व्हाट्सएप, या फिर जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं, आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि उसमें रेफरल लिंक किन का है, नहीं तो कि वो आपकी टीम का मेंबर कहीं और जाके लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम ऐसा है कि जो रियल टाइम में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप जरूर ये गाइड कीजिए, और कभी आप किसी रेफरल लिंक को, किसी वीडियो को शेयर कर रहे हैं आगे, तो आप ध्यान रख के जरूर कीजिए, नहीं तो कि वो आपकी मेहनत, आपको जो बंदा आने से करोड़पति बना सकता है, वो शायद किसी दूसरे के साथ लग जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप रेफरल लिंक शेयर कर रहे हैं, कोई भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरे की रेफरल लिंक हो तो आप उसको पहले ही बोल दीजिए, पहले आप रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर कर रहा हूँ। प्लीज ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। वो लिंक कैसी दिखाई देती है, वो लिंक किस प्रकार की होती है, और यहाँ पर हर व्यक्ति कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, चलिए मैं आपको लाइव ले चलता हूँ। यहाँ पर 1 by 1 पूरी चीजों को मैं आपको शेयर करूंगा। जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, डमी है, आपको मैंने वही बोला, सिर्फ यहाँ पर डमी है, मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरीके का आपके पास एक रेफरल लिंक आती होगी। अब उस रेफरल लिंक को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका ऑलरेडी स्पॉन्सर आईडी फिल कर देता है। ऑलरेडी स्पॉन्सर आईडी आपका फिल हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस यूजर आईडी को ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं उसको काट भी दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा आप उसको ना। अब करना क्या होता है, यहाँ पर यूजर आईडी डालना होता है। यूजर आईडी आप क्या डालेंगे, यहाँ पर कुछ यूनिक नेम, और इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी है। कुछ लोग हमारे परिवार में जो नए आते हैं, वो ईमेल आईडी की जगह यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं, और बाद में एरर आती है, क्योंकि आपको पता है ईमेल आईडी में @ और जीमेल जरूर आता है। ये आपको 100% पता है। साथ में पहला नाम, लास्ट नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करके भी देखते हैं। एक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत आपको क्लियर होगा। तो क्या आज मुझे एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना भी है। अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टॉप इंडिया 2022। अभी हम देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल होता है तो वो आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए ग्रीन कलर में इस तरीके से आ जाते हैं कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है। कभी ये रेड में आ रहा हो तो आप प्लीज अपना जो यूजर आईडी है उसको चेंज कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा।
चेंज कर लीजिएगा, जैसे 2022 से 2023 कर लीजिएगा, टॉप इंडिया की जगह और कुछ नाम रख लीजिएगा, आप अपना नाम रख सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर रख सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के लिए, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालते हैं, फर्स्ट नेम डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम उसका लास्ट नेम डालते हैं। मोबाइल नंबर हम डालते हैं यहाँ पर, तो हम मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद हम पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद हमने पासवर्ड डाला। पासवर्ड यहाँ पर आप कॉमन डाल सकते हैं, बाद में वो चेंज भी कर सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी रहती है, सिस्टम उसको अथॉरिटी देता है कि वो बाद में उस चीज को चेंज भी कर ले। मैं आपको ये क्यों करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं आता है। तो मैं आपको इस डायरेक्ट लाइव वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड एक जगह नहीं, अनेकों जगह आता है। मैं अब देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, मेल आईडी, आपका यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड से डालना जरूरी है, ये सब मैंडेटरी फील्ड है। यहाँ पर स्टार नहीं लगे, बट ये आपको डालना बहुत जरूरी है। अब आपको करना है सबमिट। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपका रजिस्ट्रेशन उसी समय हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, ये आपके मोबाइल के एसएमएस के थ्रू भी आएगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड, आपके पास मेल आईडी पे भी आएगा, और आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर रखिए, ध्यान से रखिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वो यहाँ लिखा गया रहता है। फिर बाद में क्या होता है, जब हम आईडी एक्टिवेशन करने जाते हैं तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए हमें या तो कंपनी के एडमिन में बार बार परेशान करना पड़ता है, या आप अपने अपलाइन को परेशान करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको ध्यानपूर्वक बोल दीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले वो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर डायरी में नोट कर ले। अब हमारे पास आप देखिए, यहाँ पर टॉप इंडिया 2022 आ चुका है, यहाँ पर उसका पासवर्ड आ चुका है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड आ चुका है। अब हम इस आईडी को एक्टिव करेंगे। अब एक्टिव कैसे करते हैं, एक्टिव भी करेंगे, और एक्टिव करने के बाद मैं आपको पूरा लाइव एग्जांपल देने वाला हूं आज, क्योंकि लाइव आपको समझ में आएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हाँ, एक्टिवेट करना इतना आसान है। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहता है, या तो हम इसी आईडी को ओपन करके इसको टॉप अप कर लें, या फिर हम इसके अपलाइन या कोई भी अपलाइन जो होंगे उनकी आईडी से भी इनकी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। जब हम टॉप इंडिया की आईडी टॉप इंडिया से ही एक्टिव करेंगे, तब हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जरूरत लगती है, और जब अपलाइन अपने आईडी से करेगा तो उनको उनके ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जरूरत लगेगी। तो यहाँ पर हम एक आईडी ओपन करते हैं, और मैं आपको ये टॉप इंडिया 2022 की आईडी एक्टिव करके बताता हूँ, लाइव बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोसेस होती है, यहाँ से कैसे बैंक में हम पैसा ऐड करते हैं। मेरा ऑलरेडी उसमें ऐड है पैसा, तो मैं पैसा तो ऐड नहीं करूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस उसकी क्या है। तो चलिए मैं अब आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर फिर से ले जाता हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद अब हम यहाँ समझेंगे कि किस प्रकार हम यहाँ पर आईडी को एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फंड को डिपॉजिट करना होता है। तो फंड को डिपॉजिट करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आपको देखिए ऑप्शन आता है, मैं आपको उसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, बाय पैकेज वाला। इस बाय पैकेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक नया ऑप्शन ओपन हो जाता है, पैकेज। आपको दिख रहा होगा, मैं उसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस पैकेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कितना अमाउंट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं इसमें 497 रुपीज ऑलरेडी है, दिख रहा होगा आपको, मैं उसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 497 रुपीज है। अब 525 रुपीज ऐड करना है, ये आपको क्लियर पता है। अब हम इसमें रिमेनिंग अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं, या फ्रेश अमाउंट के लिए 525 हमको ऐड करना होता है। सॉरी, यहाँ बाय पैकेज करना है, तो बाय पैकेज नहीं, हमें यहाँ से सबसे पहले डिपॉजिट पे जाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अकाउंट में बैलेंस था, इसलिए मैं बताना चाह रहा था। डिपॉजिट में जाके फंड डिपॉजिट करना है। फंड डिपॉजिट पे आप क्लिक कीजिए। फंड डिपॉजिट में यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आ जाता है बैंक ट्रांसफर, दूसरा आ जाता है रेजर पे। बैंक ट्रांसफर में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अप्रूवल कंपनी की साइड से आता है। रेजर पे के थ्रू आपको किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना है, आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फंड डिपॉजिट का, कि आप कितना फंड यहाँ पर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज ही डिपॉजिट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ पड़ा हुआ है। चलो 200 रुपीज हम कर लेते हैं डिपॉजिट, क्योंकि हमको आईडी भी एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 200 रुपीज हमें डिपॉजिट करना है। आप 525 कर सकते हैं,
मैं आपको 525 ही कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, बाद में बोलेंगे कि सर हमने तो 200 किया था फिर 300 करना पड़ा। आपके सामने मैं 500 ही कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी कोई चार्जेस नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर आपको देखिए 525 ही हमारा डिपॉजिट होगा। अब हमें डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अलग आते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस माध्यम से पेमेंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको 2-3 बातों का ध्यान देना होगा। आपको यहाँ पर रिफ्रेश बटन का यूज नहीं करना है, बैक बटन का यूज नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यहाँ जितने आराम से करेंगे उतने आराम से यहाँ पर आपका कार्ड के थ्रू, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई जिसमें हमारा गूगल पे, फोन पे आता है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग और वॉलेट के माध्यम से भी आप पैसे को ऐड कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये देखिए सिस्टम बहुत फास्ट है। सिर्फ आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो गलतियां नहीं होगी, और गलतियां नहीं होगी तो 100% आप खुद फील करेंगे कि हम यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं हम किसके माध्यम से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बताया। अब यहाँ हम यूपीआई के माध्यम से करते हैं। अभी देखिए जिस मोबाइल में गूगल पे, फोन पे होगा तो डायरेक्टली गूगल पे और फोन पे या भीम उसका ओपन हो जाएगा। और कभी जिस मोबाइल से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इस मोबाइल में गूगल पे नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से कर सकता हूँ पेमेंट। तो मुझे यहाँ पर यूपीआई आईडी का नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं यूपीआई आईडी नंबर डालता हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यूपीआई नंबर डालूंगा। ये तो क्या है कि आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने यूपीआई का नंबर डाला, और यूपीआई का नंबर डालने के बाद अब मैं यहाँ पर आगे वह करता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, कंफर्मेशन आएगा। कंफर्मेशन आएगा, उसके लिए मैं 1 मिनट स्क्रीन को ऑफ करूंगा, क्योंकि अब सिक्योरिटी पर्पज से मुझे ऑफ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मैं जैसे ही पैसा ऐड होगा वैसे ही मैं आपको लाइव यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से हमारा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ हम अपना यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से हम यहाँ अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं भी उसको एंटर कर रहा हूँ, मेरा पूरा यूपीआई नंबर। और आपसे भी गुजारिश है, कृपया कर अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, यूपीआई वगैरह किसी को भी शेयर ना करें फ्रेंड्स, किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि वो शेयर करने से गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ। अब आपको मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पर शायद आ जाएगा, क्योंकि अब मेरे मोबाइल पर स्क्रीन पर आएगा। तो मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने यूपीआई नंबर वगैरह डाला हुआ है, और आपके सामने मैं यहाँ पर आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। प्रोसेस करने पे क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसको आपको पे करना होगा। तो मैं उस नंबर से पे कर रहा हूँ। पे करने के बाद देखिए जो कैंसिल पेमेंट दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वहां से मुझे पूछा जाएगा मेरा सिक्योरिटी कोड वगैरह। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर लाइव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये देखिए ये डायरेक्टली शेयर हो गया। और यहाँ पर मैं बस आपको शेयर कर रहा हूँ, अगेन शेयरिंग माई स्क्रीन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी 100% वो पैसा डिपॉजिट हो चुका है। अब उस डिपॉजिट पैसे को हम कहाँ से देखें, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब वो पैसा तो आ गया है, तो आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको जाना है लोड वॉलेट लिस्ट में। अब लोड वॉलेट लिस्ट में हम क्लिक करेंगे तो हमने आज जो पेमेंट किया है 8:18 पर ये पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी निकल चुका है। साथ ही साथ आप देखिए 525 रुपए का अपने आप ही वहां पर ऑथोराइज हो चुका है। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। देखिए कितना आसान है, आपके सामने मैंने किया और बिल्कुल 100% हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम उस आईडी को एक्टिवेट कैसे करें, आपके माइंड में भी हो रहा होगा, क्योंकि अब हमारे पास, अब हमें जाना होगा यहाँ पर बाय पैकेज पे। मैं आपको फिर ले चलता हूँ बाय पैकेज पे, उसको हाईलाइट भी करूंगा, क्योंकि जब एक बार आपका अमाउंट ऐड हो चुका है अब आपको बाय पैकेज पे जाना है, और बाय पैकेज पे जाने के बाद पैकेज पे जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यूटिलिटी में बैलेंस दिख रहा होगा, यहाँ 1000 बैलेंस हो चुका है। अब हमें यहाँ पर यूजर आईडी डालना होगा, तो हम यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे और उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। अगेन बोलूंगा, ट्रांजेक्शन पासवर्ड उनका डालना है जिनकी आईडी ओपन है, ध्यान दीजिएगा, जिनकी आईडी ओपन है उनका यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड सर्च करके आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर मैं डायरेक्टली यहाँ पर आईडी टॉपअप करके भी बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर
ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार से आपके साथ गलती ना हो, इसलिए हर चीज को आप नोट कर लीजिए, हर चीज को आप देख लीजिए ध्यान से, फिर आपकी गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। क्योंकि हाँ, थोड़ा सा हमें लर्निंग करना पड़ेगा, और लर्निंग के बाद तो ये चीजें हमारी लाइन अप हो जाती है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहां पर निकाल रहा हूं और उसको कॉपी पेस्ट करूंगा। क्यों कॉपी पेस्ट करूंगा? क्योंकि मैं टाइप करूंगा तो सबको दिखेगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। आपके माइंड में रहेगा कि बहुत सारे हमारे बोलते हैं कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि क्या मैं पासवर्ड डाल रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा। तो आइए, मैंने वो कर चुका हूं, अब मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद आपके सामने लाइव आईडी को एक्टिव करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपके सामने ये लाइव स्क्रीन शेयर कर चुका हूं। और बिल्कुल हैंड रेज मत कीजिए, आज सबका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, सभी का आंसर हम यहाँ पर देंगे। तो फ्रेंड्स, पर हम चलते, अगेन मैं आपको ले चलता हूं इस बोर्ड पे। सबसे पहले हमें यूजर आईडी डालना है। तो यूजर आईडी में हमें किन की आईडी एक्टिव करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर टॉप इंडिया आपके सामने हमने बनाई थी 2022, ये आपके सामने बनाई थी। इसके बाद आप देखिए ऑटोमेटिकली उनका जीमेल आईडी आ गया, यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। अब यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, तो मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जाके बिजनेस सेलेक्ट करना है, 500 रुपीज का, 525 रुपीज आ गया है। अब मुझे बाय पैकेज पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, ये आईडी अभी एक्टिव हो जाएगा और अभी डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा कमीशन का। ये देखिए, मेंबर सक्सेसफुली, ये आपको नीचे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सक्सेसफुली ये हो चुके हैं एक्टिव। अब हम ये आईडी को देखेंगे, और इस आईडी को देखने के बाद हम किस प्रकार उसका रिफ्लेक्शन होता है, कहाँ वो आईडी दिखेगा, ग्रीन हुआ है नहीं हुआ है, ये एक आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। तो आइए अब हम उस चीज को भी यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, और लॉग आउट करने के बाद अब हम उसी आईडी को यहाँ पर लॉग इन करेंगे, टॉप इंडिया 2020 को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टॉप इंडिया 2022, ये आप ही के सामने अभी बनाया हुआ है। और अभी हम इसका पासवर्ड भी डालते हैं, आप बाद में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और चेंज करना भी चाहिए। तो हमने लॉगिन किया। अभी लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमें रेफरल लिंक हमको यहाँ से मिल जाती है। रेफरल लिंक आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में हम गए, और यहाँ जाने के बाद देखिए केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है, बट हमारे पास 500 BMYT फंड आ गए होंगे, मतलब हमारी आईडी एक्टिव हो चुकी होगी। देखिए आपके सामने दिख रहा है कि 500 BMYT फंड आ चुका है। अब दूसरा, ट्री भी देख सकते हो आप। ट्री देखने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ मेंबर डिटेल में जाना है, और मेंबर डिटेल में जाने के बाद आपको ट्री व्यू पे क्लिक करना है। तो ट्री व्यू पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर बॉक्सेस होते हैं। ये कलर बॉक्सेस आपको क्या शो कर रहा है, ब्लैक, मतलब आपकी आईडी एक्टिव नहीं है। अब आप देखिए हमारा 525 से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो देखें हम, चलिए हम देखते हैं हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पर येलो कलर, तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं येलो कलर हो चुका है, मतलब ये आईडी ग्रीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये कितना आसान है। अब इनका जो पेमेंट है वो उसी समय अपलाइन को गया होगा। तो अपलाइन को गया होगा, तो अब हम अपलाइन की आईडी को ओपन करते हैं, क्योंकि आपके सामने ही मैंने उनकी आईडी से ही ओपन किया था सब कुछ। तो यहाँ पर लॉग आउट करते हैं, और यहाँ पर हमने जो अपलाइन की आईडी थी उस आईडी को मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद उनके पास कमीशन आया होगा, और उस कमीशन के आने के बाद उसको हम विड्रॉल भी करके देखेंगे कि जो कमीशन आया है उसमें सच में विड्रॉल होता है कि नहीं होता है। तो लाइव हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। बड़ा मजा आएगा आपको कि इतना इजी सिस्टम है, जिसमें हम लोग जितने लोगों को यहाँ पर रेफर करेंगे उतना ज्यादा उन लोगों को एजुकेशन मिलेगा और उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो चलिए यहाँ पर हम गए, यहाँ पर जाने के बाद हम डैशबोर्ड पे गए। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूरी इनकम देखते हैं। ये देखिए आपको बस इनकम दिख रही होगी। इनकम की डिटेल देखना है आपको, तो कैसे करना पड़ता है, आपको वॉलेट पे जाना होगा, यहाँ पर वॉलेट स्टेटमेंट में। और वॉलेट स्टेटमेंट में जाने के बाद आप देखिएगा, वॉलेट स्टेटमेंट में जाने के बाद कमीशन पे जाइए। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, जिससे जो भी इनकम मिल रही है, उसकी पूरी डिटेल आपको कमीशन वॉलेट में दिखती है। आप कमीशन वॉलेट पे क्लिक करेंगे, हमारी आज की डेट में क्या क्या इनकम आई है वो आपको दिखाई देगी वहां पर। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अभी हमने एक आईडी ग्रीन की है जिसका नाम था टॉप इंडिया 2022। इनके डायरेक्ट में थे, तो डायरेक्ट में थे तो 75 रुपीज मिला। साथ ही साथ ये व्यक्ति लेवल में भी आए, लेवल पहले ही होगा तो 50 रुपए भी मिले। मतलब इनका टोटल इनकम जो हो गई है 217 रुपए हो गई है। कितनी तारीख को है ये, 21 तारीख को, आपके सामने ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
कितना आसान है। अब ये इनके रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं भैया विड्रॉल कैसे आएगा, मुद्दे की बात तो ये बताओ, विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा? क्या मुझे रात को 12 तक वेट करना होगा क्या? नहीं, कोई रात को 12 तक वेट नहीं करना है। आप अब जाइए यहाँ पर, यहाँ जाने के बाद आप जाइए पे आउट में, और पे आउट के नीचे आप देखिए क्विक विड्रॉल है। कभी आप विड्रॉल नहीं लेते हैं रात को 12 बजे तक, तो ऑटोमेटिकली आपका ये विड्रॉल स्टेटस में विड्रॉल लग जाता है। क्विक विड्रॉल आपको यहाँ पर विड्रॉल लगाना है, मतलब हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से पेमेंट निकाल रहे हो, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हो कि कंपनी कब देगी, नहीं, मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी आपके सामने एक आईडी लगाई, तो देखिए मैं क्विक विड्रॉल पे जाता हूँ, बैंक विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 217 रुपए है, मुझे पूरा पैसा चाहिए, तो क्या पूरा मिलेगा? यस। यहाँ पर उठा के मैं 215 रुपए आपके सामने जस्ट अभी विड्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ गया और यहाँ पर जाके मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया। आपके सामने देखिएगा, मैं लाइव स्क्रीन शेयर करूंगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर योर विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारी आईडी जनरेट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर ये पेंडिंग दिख रहा है आपको, हम 2 मिनट के अंदर इसको देखेंगे तो सक्सेसफुली बैंक में भी मैसेज आ जाएगा क्रेडिट का, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडी नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम 2 मिनट के अंदर देखेंगे, आपके सामने मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे चीजें, देखिए अभी क्योंकि हमारा सेशन है, मैं आपको बने रहिएगा, मेरे बैंक में जैसे ही पैसा आता है मैं आपको डायरेक्टली उसका दिखाऊंगा। जितने भी हम लोगों को यहाँ पर लाएंगे पहले लेवल से 12 लेवल तक, हर व्यक्ति का कमीशन आपको लेवल बोनस में दिखाई देगा। जितने भी आप डायरेक्ट करेंगे इनका बोनस आपको रेफरल बोनस में दिखाई देगा। आप पर डे जो टास्क करते हैं, पर डे जो टास्क करते हैं उस टास्क का जो बोनस है वो लीडरशिप टास्क बोनस में दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो लीडरशिप बोनस में आपका जो भी जैसे ब्रॉन्ज का लेवल है, सॉरी जैसे 3 लेवल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपके पास लीडरशिप बोनस आता है 1% से लेकर 5% तक, वो आपको लीडरशिप बोनस में आएगा। आप कितना कैशबैक पॉइंट कमा रहे हैं, कैशबैक पॉइंट आप कैसे कैसे अर्न करते हैं, यहाँ पर लकी ड्रॉ आप पार्टिसिपेट करने से, पेजॉल एप्लीकेशन पार्टिसिपेट करने से, तो पूरा अमाउंट यहाँ दिखेगा, और उसका जो पूरा मंथ का स्टेटमेंट रहेगा वो उसका यहाँ पर दिखाई देगा। पूल बोनस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है कि आपके ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड से जितना भी पैसा आ रहा होगा, वर्किंग और नॉन वर्किंग, पूरा पैसा यहाँ दिखेगा और यहाँ पर आपको टोटल इनकम दिखाई देगी। आप देखिए फ्रेंड्स, आप खुद हैरान होंगे कि 175 रुपए यहाँ पर दिख रहा है, बट मेरा वहां 217 रुपए कैसे दिखाई दे रहा था? आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं क्योंकि वहां पर हमारे पास टास्क बोनस भी आया हुआ है। तो टास्क बोनस यहाँ पर ऐड नहीं है क्योंकि उसके बाद हमारा कमीशन कितना बना था वहां पर 200। देखिए अभी हमने 215 रुपए का वहां पर विड्रॉल लगाया और यहाँ पर 2 रुपए बचे हुए। तो फ्रेंड्स देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम कि यहाँ पर आपको वर्किंग दे रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर और हमें कौन कौन सा वॉलेट कैसे कैसे हमें यूज करना है। यूटिलिटी वॉलेट, यूटिलिटी वॉलेट आपको देता है कि आप जितना भी पैसा ऐड करते हो 100% आप आईडी एक्टिव कर सकते हो आपकी और आपकी टीम की, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो पेजॉल एप्लीकेशन पे। कमीशन वॉलेट की बात करें, जितना भी आपकी इनकम बनती है जो बैंक में आने के लिए रेडी है, वो आपका पूरा कमीशन इस वॉलेट में दिखाई देगा। BMYT फंड, जो कंपनी आपको 500 यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री देती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपको मैसेज की आवाज आ गई होगी, मेरे पास पैसा आ चुका है, मतलब वहां पर अब मैं ले चलता हूँ आपको पे आउट पे, तो वहां पर क्लियर हो चुका होगा क्विक विड्रॉल, मेरे पास SMS आ चुका है। देखिए आपके सामने, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा ट्रांजेक्शन आईडी है, और मैं आपको 1 सेकेंड ये पूरा कंप्लीट करने के बाद जो बैंक से मैसेज आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितने जल्दी पैसा आया कि मैंने आपसे बात कर ही रहा हूँ और उसी समय मेरे बैंक में भी वो पहुंच चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपग्रेड वॉलेट की, इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपकी इनकम का 20% डिडक्शन होगा और डिडक्शन होकर आपका अपग्रेड वॉलेट में जाएगा। ये भी कब तक? सिर्फ 6000 अपग्रेड तक। 6000 के बाद आपका 1 रुपए भी इसमें नहीं जाएगा, फिर आपका जो BMYT फंड और यूटिलिटी वॉलेट में जाना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त है। ये देखिए ये है ब्रॉन्ज पूल, और ब्रॉन्ज पूल में अभी तक सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी देखिए कि टोटल जितनी भी आईडी आएगी है वो आईडी आपको दिख रही है फ्रेंड्स, मतलब 586, मतलब आप बोल सकते हो 58 लोग जो शुरू में आ गए थे उनके पास नॉन वर्किंग 2-2 हजार रुपए की इनकम जा चुकी है। आप बोलेंगे सच में? यस, यही पावर है सिस्टम का कि यहाँ पर वो इनकम जा चुकी है उनके पास जो यहाँ पर सबसे पहले आए थे, और आज धीरे धीरे जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और इनसे 2-2 हजार रुपए आए थे। अब एक और मैं आपके माइंड में डालना चाहूंगा बात
कि 59, मतलब हमारे सिस्टम में 5 ऐसे लोग हैं जो शुरू में सिल्वर में आ चुके हैं, जिनको ये इनकम जा चुकी है कितनी, ध्यान दीजिएगा डैशबोर्ड पे, 10,000 रुपए, क्योंकि एक एक हजार रुपए आएगी यहां से, एक एक हजार, ऊपर तो 200 रुपए आई थी, बट यहाँ पर एक एक हजार रुपए आनी है। अब हमारे पास यहाँ पर गोल्ड पूल भी है। गोल्ड पूल देखिए यहाँ पर 5 लोग जा चुके हैं और छठवा भी जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 59 हो गए, 60 हो जाएंगे तो 6 यहाँ पर हो जाएंगे। सिस्टम ऑटो अपग्रेड है, तो यहाँ पर शुरू में जो व्यक्ति आ चुका होगा, आप मान के चलिएगा जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, इन 4 लोगों से कितना कितना पैसा आया होगा, ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आ चुके होंगे। मतलब 40,000 रुपए जो पहले नंबर की गोल्ड पूल आईडी होगी उसके पास जा चुके हैं बैंक में। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डायमंड में आपका लाख, फिर ये करोड़, करोड़ तक आने वाली है। धीरे 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 सिस्टम बढ़ता जा रहा है और आप और हम लोग यहाँ पर लेते जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम है कि आप और हम लोगों को यहाँ पर इतनी जबरदस्त इनकम दे रहा है कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, 100% ट्रांसपेरेंसी है और आपके सामने दिख रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हमें कैशबैक पूल आईडी कहाँ से दिखती है और उसका फायदा कैसे मिलता है। तो चलिए मैं अब आपको कैशबैक पूल आईडी पे ले चलता हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए कैशबैक पूल आईडी आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 25,000 कैशबैक पूल आईडी सिस्टम में लग चुकी है। और जिस आईडी को मैंने अभी ओपन करके रखा है, इस आईडी की 2 आईडी कैशबैक पूल आईडी लग चुकी है, जिससे 3,000 रुपए की इनकम इस पर्टिकुलर आईडी पे आना है। अब आप बोलेंगे ये कब आएगी? यस, जिस प्रकार हमारा ब्रॉन्ज पूल काम करता है 10 लोगों पे, उसी प्रकार ये हमारा पहले लेवल पे 10, दूसरे लेवल पे 100, मतलब बाय डिफॉल्ट ये पैसा भी आप ही के पास आना है फ्रेंड्स। और ये कब आना है? आप देख सकते हो कि शुरू के करीबन करीबन 25 लोग, 30 लोग, 100 लोग, 200 लोग जो रहे होंगे, उनके पास इनकम जा चुकी होगी। दिस इज द पावर ऑफ बोर्ड माई ट्रिप। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपको डैशबोर्ड के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि और हमारे पास क्या ऑप्शन है। प्रोफाइल का ऑप्शन है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ये बैंक अकाउंट डिटेल दिख रही है, यहाँ से आप आपका केवाईसी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, पासवर्ड चेंज करना हो तो उसके नीचे से कर सकते हैं। लकी ड्रॉ का ऑप्शन जो हमारा डेली 9:30 बजे ओपन होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली क्लेम बोनस सोमवार से शुक्रवार तक रहता है। इसकी पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन, मतलब जब आपने यहाँ पर आईडी किसी की एक्टिव करना है तब आप फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। कभी आपने ऑफलाइन किया है कंपनी का अकाउंट में, बैंक में जाके, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं उसकी रिपोर्ट। ऑनलाइन की रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। यूटिलिटी वॉलेट स्टेटमेंट और ट्रांसफर टू पेजॉल, मतलब पेजॉल पे आप ट्रांसफर भी अमाउंट यहाँ से कर सकते हैं जो आपका यूटिलिटी वॉलेट में है। मेंबर डिटेल की हम बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए मेंबर डिटेल में आपका पूरा ट्री व्यू, लेबल समरी, किस लेवल पर कितने कितने लोग आए हैं, माय डाउनलाइन मेंबर, टोटल टाइम डाउनलाइन कितनी है आपकी, हर व्यक्ति को देख सकते हैं, उनका लेवल भी देख सकते हैं। आपके डायरेक्ट रेफरल कितने लोग हैं उनका मोबाइल नंबर के साथ देख सकते हैं। और पूल व्यू, मतलब आपकी यहाँ पर कैशबैक पूल आईडी हो, ब्रॉन्ज आईडी हो, सिल्वर आईडी हो, किस नंबर पे लगी है आप यहाँ पर पूल व्यू में जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अभी जो पूल आईडी की लगी है वो कहाँ लगी है मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 आईडी यहाँ पर लगी हुई है, एक आईडी 26/6 को लगी हुई है और एक आईडी 12/7 को लगी हुई है। इनका नंबर भी देख लीजिए, एक 14,000 पे लगी है, एक 17,000 पे लगी है। मतलब सिस्टम आपको यहाँ पर हर चीज की जानकारी आपके डैशबोर्ड पे दे रहा है, सिर्फ आपको एक बार समझना है उसको। अब हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास जो बाय पैकेज है उसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए बाय पैकेज में आपको टॉपअप करना होता है, तब आप पैकेज पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको पैकेज लिस्ट देखना है तो आपको पैकेज लिस्ट यहाँ पर बाय, जब हम ट्रेवल वाउचर करना है और फ्रेंचाइजी का मॉडल जैसे ही रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। इनकम की बात करें तो हर इनकम आपके पास दी गई है यहाँ पर देखने के लिए, डेली क्लेम बोनस, रेफरल बोनस, लेबल, लीडरशिप, यूटिलिटी बोनस, यहाँ पर हर प्रकार की रिपोर्ट्स आप 1 to 1 देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें वॉलेट स्टेटमेंट की, जो आपका BMYT फंड है, बोर्ड माई ट्रिप वॉलेट जो है उसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले नंबर पे कैश बैक पॉइंट की जानकारी निकाल सकते हैं और आपका पूरे कमीशन वॉलेट में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कमीशन वॉलेट के माध्यम से। पे आउट पे जाइए आप, क्विक विड्रॉल आपको यहाँ से दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको विड्रॉल स्टेटस में क्या दिखेगा, जब रात को 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली विड्रॉल आएगा तो यहाँ दिख जाएगा, और जब आप विड्रॉल लगाते हैं उसको यहाँ देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने अभी विड्रॉल लगाया हुआ है, ये लिखा भी हुआ है, देखिए मैनुअली है, और मैनुअली होने के बाद इतना अमाउंट
114 रुपए 60 पैसे बैंक में आ चुका होगा। तो क्या देखना चाहिए, 144 रुपए 60 पैसे आया है कि नहीं आया बैंक में, आपका माइंड में होगा बिल्कुल देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ कि वो जो पैसा आया है वो कहाँ दिख रहा है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करने के बाद वो 144 रुपए 60 पैसे हम यहाँ पर देखेंगे, जो आपके सामने मैंने अभी लाइव विड्रॉल लिया था। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपके सामने ले आया हूँ और ये देख लीजिए आपके सामने ही वो स्क्रीन रखा हुआ है मैंने कि 8:29 पे 144 रुपए 60 पैसे का क्रेडिट हो चुका है, और वो भी बोर्ड माई ट्रिप की ओर से। और क्या चाहिए बॉस, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए अब लोगों को। हाथों हाथ पैसा ट्रांसफर, हाथों हाथ बैंक में, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, नो लाइबिलिटी, नो रिस्क, 100% सेटिस्फेक्शन, कोई प्रोडक्ट का डेमो नहीं, किसी भी प्रकार की बड़ी बात नहीं। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि आपके सामने अभी मैंने एक आईडी लगाई, अभी लगाई एक आईडी आपके सामने, और उस आईडी का पैसा अभी आ गया मेरे पास। सब कुछ मैं आपको इस 1 घंटे के अंतराल में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सिस्टम का पावर समझ पाए, क्योंकि पावर समझ जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि शायद कोई आपको रोक पाएगा बड़ा काम करने को लेकर। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर पागल लोग आ चुके हैं जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, यकीन मानिए। पागल लोग आ चुके हैं जो यहाँ पर 3-3 4-4 हजार रुपए पर डे कमा रहे हैं, पर डे। फ्रेंड्स, अब इसके बाद और भी 1-2 पॉइंट्स और हैं, उनके और शेयर करता हूं, फिर अब हम क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे आउट के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कभी किसी का करना है तो डायरेक्टली आप न्यू रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। सपोर्ट सिस्टम पे आप बिल्कुल टिकट कर सकते हैं। 1 तारीख से 1 सितंबर से बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम आने वाला है कि हर सपोर्ट पे आपको उसी समय रिप्लाई मिलता जाएगा। मतलब जो ऑफिस टाइम रहता है उस समय आपको फटाफट रिप्लाई मिलता जाएगा। आपको और हमको, लीडर को घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें कस्टमर केयर नहीं बनना है। सिस्टम ने, कंपनी ने हमारे लिए ऑलरेडी सोच के रखा है। साथ ही साथ कुछ व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपके सामने है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो ये व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखें, आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और अब आपको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट जैसे ही करते हैं तो आपके सामने फिर अगेन ऑप्शन आ जाता है लॉग इन करने का और रजिस्ट्रेशन करने का। लॉग इन पे आप जाइए। कभी आप अपना पासवर्ड को भूल चुके हैं तो कंपनी ने आपके पास एक और ऑप्शन देकर रखा है, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। अगेन आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, आपकी मेल पे भी आएगा, आपकी मेल आईडी पे भी आना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम बहुत आसानी से रन हो रहा है, जिसमें आप और हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, भारत के हर नागरिक को ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। जिसके भी क्वेश्चंस हो, जिसके माइंड में भी कुछ भी डाउट हो सिस्टम को लेकर, मैं आपको खुले दिल से आमंत्रित कर रहा हूं। आप पूछिए हर बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका आंसर देंगे। और कभी हमारे पास भी आंसर नहीं रहा तो प्रॉमिस कि मैं कंपनी का मैनेजमेंट से वो आंसर लेकर आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ हेमंत सर को। हेमंत सर, आप आए और मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश सर आपका कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो भी हमारे फीचर्स थे वेबसाइट के ऊपर वो सारे आपने लोगों को बताया कि कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे आईडी एक्टिव करना है, डेली क्लेम बोनस, ये हमारा लकी ड्रॉ, वो सारी कुछ जो सब इंफॉर्मेशन थी कि जिनके चलते लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास आते थे, वो सारे डाउट्स आज आपने यहाँ पर टेक्निकल सेशन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किए। बहुत ही अच्छा उम्दा नॉलेज दिया आपने। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ 3-4 चीजें हमारे सभी मेंबर के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो पेजोल वॉलेट को लेकर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से मेंबर को जब पेजोल वॉलेट के ऊपर ऐड मनी का ऑप्शन है तो उसका यूज करने का पता है, लेकिन वो जब भी ऐड मनी करते हैं तो पहले उनका आईडी लॉग आउट है या लॉग इन है उसको देखते नहीं है। तो उसके चलते प्रॉब्लम ये आती है कि उनका पैसा बैंक से कट जाता है लेकिन उनके पेजोल वॉलेट के ऊपर नहीं मिलता है। तो ऐसे 2-3 दिनों के अंदर बहुत से लोगों के इश्यू आए क्योंकि प्रॉपर जानकारी कहीं ना कहीं उनके पास नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने ऐड मनी कर लिया है लेकिन वॉलेट में नहीं गया है। तो ऐसे जितने भी मेंबर्स है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि सोमवार रात तक का आपके पास समय है। सोमवार रात से पहले पहले आपके जो वॉलेट के अंदर पैसा ऐड होना है जो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको ऐड कराने के लिए आप अपना स्क्रीनशॉट जो पेमेंट ट्रांसफर किया है उसका, साथ में यूजर आईडी और ईमेल, कंपनी के जो क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट है उसके ऊपर आपको सेंड करनी है।
यानी कि मुझे पता है कि लगभग 50 से 60 लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऐड मनी किया है लेकिन उनके वॉलेट में अमाउंट शो नहीं हो रही है। तो उन लोगों को मेरा निवेदन है, आपकी टीम से भी कोई मेंबर ने ऐसा ऐड मनी किया है तो प्लीज उनको इन्फॉर्म करिएगा मीटिंग के बाद कि तुम अपना स्क्रीनशॉट जो पैसा ऐड किया है वॉलेट में, वो साथ में यूजर आईडी और ईमेल आईडी ये कंपनी के क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर भेजना है, ताकि कल के दिन के अंदर, यानी कि कल आपके वॉलेट के अंदर वो अमाउंट शो हो जाए। उसके अलावा दूसरा एक प्रॉब्लम लोगों का आया है कि कुछ लोगों का पे आउट अभी उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो उनका पे आउट अकाउंट में नहीं पहुंचने का रीजन दो तीन है। पहला रीजन ये है कि हमारी कंपनी जो रात को ऑटो पे आउट करती है वो आईएमपीएस के थ्रू जाता है लोगों की बैंक अकाउंट में। अगर आपकी ब्रांच आईएमपीएस को एक्सेप्ट नहीं करती है तो ऐसे हालत में वो पे आउट आपकी कंपनी के पास रिटर्न आती है। तो बहुत से लोगों का मतलब ऐसा पे आउट कंपनी के पास अभी पेंडिंग है, जिनके स्क्रीनशॉट भी हमें लोगों ने शेयर किया है कि मेरा ये पे आउट है, मुझे नहीं मिला है। तो कंपनी ने बार बार उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बैंक मर्ज हो चुकी है, यानी कि पुराना आईएफएससी कोड वहां पर उन्होंने लगाया है। तो प्लीज उन लोगों का मैं लिस्ट अभी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप उस लिस्ट में देख लीजिए कहीं आपका नाम है तो प्लीज कंपनी आज रात को 12 बजे आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने अटैच करे है उसको रिमूव करने वाली है। तो फिर से आपको सही डिटेल, सही इंफॉर्मेशन आपकी आईडी पे लगानी है, ताकि कल की डेट में आपका जो भी पेंडिंग पे आउट है कंपनी के अंदर वो आप तक पहुंच जाए। जिसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है, अभी मीटिंग के बाद मैं आपके ग्रुप के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो उसको भी आप अपनी डाउनलाइन में, अगर आपने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, तो प्लीज शेयर करिएगा और आपकी डाउनलाइन को बताइएगा कि कहीं आपका आईडी इसमें है और आपका पे आउट पेंडिंग है, तो वहां से कंपनी ने आपका जो केवाईसी है, बैंक इंफॉर्मेशन है, इसको रिमूव किया है। तो प्लीज आप अच्छी तरह से आपका केवाईसी करिए, और जो आईएफएससी कोड आपका बदल चुका है तो ब्रांच पे जाके नया आईएफएससी कोड फिलअप करिए, ताकि कल की डेट में आपका पे आउट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। इसके अलावा कुछ लोगों के आज क्वेश्चन आए थे कि सर मैंने पेजॉल एप्लीकेशन से सर्विस यूज की, लेकिन मेरा जो सर्विस यूज किया तो उसको पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि वो रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है वॉलेट के अंदर। तो उन सभी दोस्तों का जो पेंडिंग पे आउट है, मतलब कि जो सर्विस यूज की, अमाउंट कट गई है लेकिन वॉलेट में वापस नहीं आई है, उन सभी दोस्तों की जो अमाउंट है वो रात को 12 बजे से पहले पहले उनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगी। तो एक ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत ही बारीकी से ध्यान से करिए, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए सर्विस को लेकर। इसके अलावा कंपनी के अंदर जो पेंडिंग पे आउट का लिस्ट अभी हम जो सेंड करने वाले हैं आपको, जो अभी हम आपको पेंडिंग पे आउट का लिस्ट शेयर करने वाले हैं आपको ग्रुप के अंदर, तो प्लीज आपकी जो करेक्ट बैंक डिटेल है, अगर आप खुद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है तो आप कंपनी के क्विक व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप का क्विक सपोर्ट है उसके ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपनी बैंक डिटेल को कंपनी के व्हाट्सएप पर भेजे तो प्लीज आपके मोबाइल नंबर और साथ में यूजर आईडी खास लिखिएगा, ताकि कंपनी को आपकी डिटेल करेक्शन करने में दिक्कत नहीं आए। तो ये पे आउट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसके अलावा बहुत से लोगों के ऐसे इश्यू थे जिसमें कम से कम 15-20 लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, और उन लोगों का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट मेरे एंड से कंपनी तक नहीं पहुंचेगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सर्विस यूज करी है, रिचार्ज की सर्विस यूज की है, मतलब आपके वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, रिचार्ज सक्सेसफुल बता रहा है, लेकिन जिस नंबर पे आपने रिचार्ज किया है तो उस नंबर पर अभी तक बैलेंस नहीं पहुंचा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन वाले मेंबर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो सक्सेसफुल जो ट्रांजेक्शन बता रहा है, जो आपके अकाउंट से अमाउंट कट गई है, तो उसका स्क्रीनशॉट साथ में आपका यूजर आईडी, ये दोनों आपको कंपनी के सपोर्ट सिस्टम के ऊपर डालना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जिनका रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है, वॉलेट से अमाउंट कट चुकी है, लेकिन मोबाइल के ऊपर बैलेंस नहीं पहुंचा है, तो ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी कि आपके डाउनलाइन में कोई मेंबर है उनके पास ऐसा मतलब प्रॉब्लम आया है,
तो उनको बताइएगा कि स्क्रीनशॉट और साथ में यूजर आईडी, ये दोनों कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर आपको फॉरवर्ड करना है। क्योंकि आज 20 तारीख का हमने जो कमिटमेंट किया था कि जिनके भी ऐसे ट्रांजेक्शन पेंडिंग थे तो उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो प्लीज आपका जो भी पेंडिंग है उसको कंपनी के सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाकर भेजिए, ताकि आपका जो अमाउंट डिडक्ट हो चुकी है वो आपको वॉलेट में वापस क्रेडिट मिल जाए। तो ये दो चार हेमंत सर छोटी। हेमंत सर, एक इन्फॉर्मेशन भी थी जो एक्चुअल में कंपनी के मैनेजमेंट से ही आया था मुझे। ओके। मैं जस्ट स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। पूरे ओके। परिवार के लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी आई थी कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा बैंक यहाँ पर मर्ज हुआ है। बिल्कुल सर। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मर्ज बैंक की, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको नॉलेज में नहीं हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे बैंक में पैसा नहीं आ पा रहा है। तो देखिए जो पीएनबी है, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहा हूँ। पीएनबी जो हुआ है, कौन कौन से बैंक मिलकर हुई आपके सामने देखिए। ओरिएंटल बैंक, कभी आपका इसमें अकाउंट था तो आप अपना बैंक का आईएफसी चेंज कर लीजिए, क्योंकि हो चुका है चेंज। अलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक। ये हम क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप और आपकी आने वाली टीम परेशान ना हो बार बार, क्योंकि मैनेजमेंट से बार बार एक ही बात आई कि इतना हम लोगों ने बार बार बताया, उसके बाद भी गलतियां हमारे नए यूजर्स के थ्रू हो रही है, और वो भी लेक ऑफ नॉलेज के कारण, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि उनका अकाउंट जो था विजया बैंक में है, देना बैंक में है, और वो उसी बैंक अकाउंट को डाल रहे हैं और उसी का बैंक अकाउंट का एपीसी को डाल रहे हैं, जबकि वो बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुकी है फ्रेंड्स। पहली ऐसी कंपनी आप देख रहे होंगे जो आपको पे आउट देने के लिए बार बार एजुकेट कर रही है कि प्लीज आप अपना पे आउट जल्दी ले लो, राइट इंफॉर्मेशन डाल के लो, गलत आप उसमें फीडिंग मत करो बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक और बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आप देखेंगे आंध्रा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत सारे हमारे परिवार के मित्र के अकाउंट हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंडिया का नहीं डाल रहे हैं और यहाँ पर वो किसी दूसरे बैंक का डाल दे रहे हैं। साथ ही साथ कैनरा बैंक में हम बात कर रहे हैं, कैनरा बैंक स्पेशली साउथ साउथ में प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि वहां पर सिंडिकेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बहुत ज्यादा लोगों के पास अकाउंट्स हैं। वो पुराने चेक हैं जो 3 साल पहले 4 साल पहले उन्होंने जो इशू कराए थे ना, वही चेक बुक उठा रहे हैं और वही चेक बुक को यहाँ पर कर दे रहे हैं, और फिर बाद में कि हमने तो सही अकाउंट नंबर डाला, हमने तो सही चीज डाली, हमको कोई पेमेंट नहीं आया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कंपनी आपको पेमेंट नहीं, अब तो आप पेमेंट ले रहे हो, क्योंकि क्विक विड्रॉल है। अभी आपके सामने मैंने लाइव लिया तो मैंने कंपनी से बोला कि वो मुझे अप्रूवल दे, बट मान के चलिए मेरे पास पेमेंट अभी नहीं आया होता, तो सिंपल सी बात है मैंने गलत इंफॉर्मेशन डाली है, और सिस्टम को कभी मैं गलत इंफॉर्मेशन डालूंगा तो सिस्टम कैसे एक्सेप्ट करेगा? आप समझिए, यहाँ कंपनी का उद्देश्य सिंगल रुपीज भी किसी का रोकना नहीं है। यहाँ पर आप अपना पेमेंट अपने हाथों से विड्रॉल ले लें, और कभी नहीं लेना चाहते हैं तो रात को 12 बजे के बाद सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली विड्रॉल दे रहा है, बट आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर जो नया बैंक में मर्ज हो गया है उस बैंक के अकॉर्डिंग डालना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का। कभी आपके मित्र कभी इस बैंक का बार बार अकाउंट जिक्र कर रहे हो कि मुझे पेमेंट नहीं आया और उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली हो, तो प्लीज आप उनको बताइए कि ये बैंक ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। अब इन बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है। अब इनका आईएफएससी कोड जब चेंज हो गया होगा तो आप बैंक में जाइए और आपके पास एक नया आईएफएससी कोड मिलेगा, उसको आप 100% डालिए। अब हमारे परिवार में किसी के भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। मैं अगली आवाज हेमंत सर को बोलूंगा, सर आप आए और मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। बिल्कुल नीतीश सर के आपने जो ये मर्ज बैंक वाली इंफॉर्मेशन शेयर की है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, ताकि जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो बार बार यूको बैंक का मतलब केवाईसी अपडेट कर रहे हैं और यूको बैंक मर्ज हो चुकी है कैनेरा बैंक में, तो उनको कैनेरा बैंक का नया आईएफएससी कोड लेना पड़ेगा, तब उनको बेटर पे आउट की सर्विसेज मिलने वाली है। तो प्लीज आप ये जो मर्ज बैंक का लिस्ट है उसको आप अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी बैंक अगर मर्ज हो चुकी है तो वो अपनी ब्रांच पे जाके नया आईएफएससी कोड लेकर आए। इसके साथ साथ नीतीश सर मैंने आपको एक पीडीएफ बनाकर भी भेजा है, जिसके अंदर लगभग तकरीबन 40 से 45 लोगों का पे आउट पेंडिंग है कंपनी में। जी तो जी। वो स्क्रीन भी कहीं ना कहीं हम मेंबर के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनकी टीम से कोई मेंबर है तो वो लोग उनको इन्फॉर्म कर सके। श्योर, मैं बाकी भी कर दे रहा हूँ, और इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं वो स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ सर जो आप बता रहे हैं। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने वो स्क्रीन आ चुकी है जिस स्क्रीन की सर बात कर रहे हैं।
और जो व्यक्ति हैं आप उनका नाम भी पढ़ सकते हैं। आप देखिए इन लोगों के रिटर्न आए हैं पेमेंट, ये इन लोगों के रिटर्न आए हैं, तो ये लोग ध्यान दें और अपना जो भी बैंक है वो एक बार चेक जरूर कर लें। मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये कुछ लोग हैं कि कुछ लोग हैं, बट कुछ लोगों को नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं समस्या हर व्यक्ति को, टीम लीडर को समस्या आती है चीजों को लेकर। तो एक बार उनको से एक बार कांटेक्ट कीजिएगा और आप एक बार उनको बोलिएगा कि अपना बैंक डिटेल एक बार देख लें, और कभी कुछ गलत दिख रहा हो तो आप उसको जाके सपोर्ट में डाल दीजिए। तो हमारे बीच में एक मेंबर आ चुके हैं जिनका कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब हम इनका क्वेश्चन दे लेते हैं काजिम जी का। काजिम जी, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आ सकते हैं, हेमंत सर आपको आंसर देंगे। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर मुझे रिचार्ज करना है तो ऐप को इंस्टॉल करना है सर। बिल्कुल कासिम सर, आपको रिचार्ज करना है और आप रिचार्ज की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो जी मैं आपको थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूं कि हमारी दो एप्लीकेशन है अभी। एक जी एप्लीकेशन है पेजोल, जो कंपनी ने यस पहले लॉन्च की थी, वो हमारी यस पुरानी एप्लीकेशन है। और दूसरी जी एप्लीकेशन है पेजोल, जिसको अभी अपडेट होने में, मतलब मंडे तक हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी। यानी कि ट्यूसडे से आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे और उसके ऊपर जी जितनी भी सर्विसेज कंपनी ने रखी है वो सारी सर्विसेज आप ट्यूसडे से यूज कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर ले जाने में दिक्कत आ रही थी, तो कंपनी ने अभी हमारी जो पुरानी एप्लीकेशन थी पेजोल, उसको जी कंटिन्यू किया है कि जब तक जी हमारी नई एप्लीकेशन प्रॉपर वर्किंग में नहीं आती तब तक मेंबर को तकलीफ ना हो, इसीलिए पुरानी एप्लीकेशन को कंपनी ने कंटिन्यू कर दिया है। तो जी अगर आप अभी रिचार्ज करना चाहते हो तो हमारी पुरानी एप्लीकेशन पेजोल से कर सकते हैं सर। जी हाँ सर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप कीजिए, या आपने अमाउंट ऐड कर चुका है। अदरवाइज आप ना करें, 2 दिन वेट करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही है कि अमाउंट ऐड करने पे कई लोगों को डिडक्शन हो जा रहा है और वहाँ शो नहीं हो रहा है। बट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एप्लीकेशन पे, और आपको मैं लाइव शेयरिंग कर देता हूँ कि वो हमारा नहीं नहीं एप्लीकेशन नहीं किस नहीं तरीके से नहीं दिखता है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो नॉलेज है उसके बारे में। तो मेरा कहना क्या है, जब भी एप्लीकेशन 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा तो 100% वर्क करना चाहिए सर। बिल्कुल सर, आप जो ऐसा बोल नहीं रहे हो हैं। कि स्टार्ट होने के बाद थोड़ा अपडेशन है, अपडेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इससे पहले कहीं काम कर चुका हूँ, तो मैंने मुसीबत झेली है, पैसा भी खोया है। वो सर कभी कभी दिक्कतें आती तो शायद आज भी हम लोग आपको ये शब्द ना बोलता कि आप 2 दिन वेट कर लीजिए। जी मैं आपको अभी बोल देता कि आप पेजॉल पे जाइए, अभी उसको जाके आप कर सकते हैं। बट मैं आपको वही बोल रहा हूँ, राइट नाउ दैट वी आर वेटिंग फॉर सम मिनट्स एंड सम डेज, यस एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली सर ये स्मूथ सर्विस हो जाएंगे, तो आप और हम लोग आगे रेफर करने में आपको और हमको कॉन्फिडेंस आएगा मेरा डेफिनेटली। मेरा जो कंडीशन सर, मैं सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। 100% प्रोडक्ट वर्क कर रहा है तो बिजनेस अचानक चली जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल 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 कासिम आपका सर। कहना सही है, बिल्कुल सर। कासिम सर, हाँ अभी जी कंपनी ने ये जो 5-6 दिन हमारे साथ एक्स्ट्रा लिए, उसका एक रीजन है, वो मैं रीजन खुल के आपके सामने शेयर करने वाला हूँ सर। कि जी अब तक हमारी जो पुरानी एप्लीकेशन थी पेजोल, वहां पर केवल यूटिलिटी सर्विसेज थी। यानी कि जी आप बिजली का बिल भर सकते थे, कार्ड, गिफ्ट कार्ड परचेस कर सकते थे, रिचार्ज कर सकते थे, वहीं कुछ कॉमन कॉमन सर्विसेज थी। जी जी लेकिन अब हमारी ये नई एप्लीकेशन आ रही है, वहां कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर को भी कंपनी ने शामिल किया है। यानी जी कि अभी हमारी जो नई एप्लीकेशन है उसमें यूटिलिटी सर्विस प्लस फाइनेंशियल सर्विस आ रही है, क्योंकि हम क्यूआर कोड से एक दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि जी अगर आपके पेसोल के अंदर बैलेंस पड़ा है, तो आप पेटीएम वाले क्यूआर कोड को, गूगल पे को, अमेजोन को या फोन पे वाले को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी हमारी फर्स्ट फैसिलिटी जो स्टार्ट होगी वो फाइनेंस के अंदर वो क्यूआर कोड से ट्रांसफर होगी। लेकिन जी एक नॉलेज आपको एक और भी मैं दूं कि बहुत ही कम समय के अंदर, मतलब मैं टाइमिंग बताऊंगा तो लोग आपको पूछेंगे कि आपने बोला था 15 अगस्त के बाद हो जाएगा, तो यस लेकिन ये यस टेक्निकल बातें हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारा वर्क करके उसका डेमो करना पड़ता है कि ट्रायल करने के बाद उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ताकि मेंबर को तब परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो नहीं आने वाले समय के अंदर आप मोबाइल नंबर से भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति का बैंक अकाउंट आपके पास है तो बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। जी
और साथ ही कंपनी ने एक इम्प्लीमेंट ये भी किया है जो अभी हमारी पुरानी पेजोल एप्लीकेशन पर नहीं है। बहुत हाँ। से लोग डरते हैं कि मैंने वॉलेट के अंदर पैसा लोड करके रखा है और कल उठकर कंपनी को कुछ हो जाता है या एप्लीकेशन में कुछ इश्यू आ जाता है तो मेरे वॉलेट के बैलेंस का क्या होगा। तो जी। कंपनी बोलती है कि यहाँ पर भी मैं ट्रांसपेरेंसी लेकर आई हूँ। यहाँ पर नई एप्लीकेशन में दो ऑप्शन रहेंगे। अगर आपके पास वॉलेट में पैसा है तो वॉलेट से तो आप सर्विस यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉलेट में पैसा नहीं है तो जब भी आप कंपनी से सर्विसेज का ट्रांजेक्शन करेंगे तब वहां पर आपको पूछा जाएगा कि आप वॉलेट से ये सर्विस लेना चाहते हैं या डायरेक्ट यूपीआई से। अगर आपने यूपीआई सिलेक्ट किया तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि आपको वॉलेट में पैसा रखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो कंपनी ने दोनों फॉर्मेट यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं सर। नहीं, 100% ऐप वर्क होगा तो कोई टेंशन नहीं सर। बिल्कुल सर, हम 100% फैसिलिटी देने के लिए ही तो थोड़ा समय ले रहे हैं। अगर हाँ। हमने छोटी-छोटी जो बग आ रही थी, वैसी एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर के ऊपर लाइव कर दी होती, तो कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर का फ़ोन, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की क्वेरी हमको फेस करनी पड़ती, कि सर हमने जी। रिचार्ज किया तो ये हो रहा है, बिजली का बिल भर रहे हैं तो ये हो रहा है। क्योंकि अभी हमारी जो एप्लीकेशन बनी थी, उसके हाँ। अंदर कुछ डेटा को फैक्टिंग करके लाना पड़ता था। जैसे कि आप बिजली का बिल भरते हैं तो जी। वहां पर जैसे ही आप कंज्यूमर नंबर डालते हैं तो तुरंत वहां फैचिंग होकर डेटा बता देता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी का नाम है और ये बिजली का प्रोवाइडर है। तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं, ये जो मैं बिजली का बिल भर रहा हूँ वो सही व्यक्ति का भर रहा हूँ। तो वो डेटा लाने का काम भी यहाँ सॉफ्टवेयर वाले ने कर दिया है सर, ताकि ठीक है आपको। सर। सर हमारे पास और भी हैं, टाइम हो चुका है और ऑलरेडी हमारे पास संजय जी भी हैं। तो कासिम सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जो भी चीज़ होगी बहुत जल्दी अपडेट होगी। और सर देखिए, आप और हम लोग लीडर ही हैं। सर देखिए, हम तो कंपनी को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 4 दिन पहले आ गए। हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहत रखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भी वही काम करेंगे जिसमें हमें सुविधाएं ज्यादा हो। तो डोंट वरी सर, हम भी उन्हीं चीजों का वेट कर रहे हैं। हमारे बीच में संजय जी आ गए। संजय जी, आपका कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। इसके बाद में TWA जो है, सर आपका नाम नहीं लिखा है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको यहाँ पर TWA जी को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। और हमारे बीच में यहाँ पर तंबोली जी हैं, मैंने आपको भी अनम्यूट किया। यस TWA जी, पूछिए आपका क्वेश्चन। सर नमस्कार सर। हाँ जी संजय सर बताएं। ओके सर, थैंक यू। ये बोर्ड माई ट्रिप का जो एक्चुअली थाईलैंड टूर सर है, एक्चुअली कंपनी का जो साइट में लिखा हुआ है 10,500 प्लस GST। एक्चुअली बोर्ड माई ट्रिप क्या 2 साल से जो चल रही है, ये तो पेजल आपका एप्लीकेशन है, एप्लेटर मार्केट है, हमको मालूम है। लेकिन जो भी बंदा ज्वाइन करके अचीव नहीं किया, वो क्या पैकेज में जा सकता है क्या? 100% सर, 100% जा सकता है। जी कितना अमाउंट, बताएं हम। कितना अमाउंट होगा सर? वो पैकेज का अमाउंट कितना होगा? संजय सर, जी मैं आपका शायद मेरे पर व्हाट्सएप भी आया था, मैंने वो राइट व्हाट्सएप। राइट लिखे थे सर, लेकिन अमाउंट का कुछ पता नहीं चला, इसीलिए सर मैं हाथ उठाया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आपका जो भी डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हाँ। अगर आप इंडिविजुअल जाना चाहते हैं डायरेक्ट पैकेज को परचेस करके तो भी जा सकते हैं। अब जी सर। हमारा जो पैकेज है वो 10,500 रुपए का है, सर जिसके ऊपर 5% जीएसटी के जोड़ देंगे तो 525 रुपया आपको जीएसटी का पेड करना पड़ेगा, यानी कि सर 11,025 रुपए पैकेज की कॉस्ट हो जाएगी। सर जब आप परचेस करने जाते हैं तब वहां पर एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपके पास ट्रैवल पॉइंट पड़े हैं BMYT, तो सर वो ट्रैवल पॉइंट आपको लेस मिलने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास 500 ट्रैवल पॉइंट पड़े हैं तो वो सर लेस होकर आपको 10,525 रुपया ही पे करना है। और सर जैसे ही आपने पैकेज को बाय कर लिया तो 1 पर्सन का ये पैकेज रहेगा, जिसके अंदर जो सारी फैसिलिटी हम मीटिंग में बताते हैं कि वो जी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। अब यहाँ सर पर ये जो पैकेज आपने परचेस किया है वो लैंड पैकेज है, यानी कि जी वहां पर 3 स्टार होटल में रुकना होगा। ठीक है, इसके अलावा जी ब्रेकफास्ट डिनर की फैसिलिटी मिलेगी, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी और कंपनी के द्वारा तय किए हुए साइट सीइंग भी घूमने का मौका मिलेगा। अब आप सर सोच रहे होंगे कि सर मेरे को आने जाने का प्लेन का किराया तो वो हमें देना है,
क्योंकि 10,500 रुपए के अंदर कंपनी ने हमें वहां की सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई। लेकिन सर अगर यहाँ पर सोचे और सही तरीके से समझेंगे इस पैकेज को, तो आपकी प्लेन की टिकट भी फ्री होने वाली है, जी क्योंकि जो आप पैकेज बाय कर रहे हैं उसमें आपकी 11 आईडी कैशबैक पूल में जनरेट होने वाली है सर। जी एक आईडी से 1,500 रुपए की इनकम मिलेगी, यानी कि 11 आईडी से 16,500 रुपए आपको मिलने हैं। 10 आईडी सर, 10 आईडी जनरेट होगी 10 जी। आईडी यानी कि 15,000 रुपए आपको कैशबैक पुल से आने हैं। तो जी आप सर समझ सकते हैं कि थाईलैंड का किराया, अगर आप उड़ीसा से भुवनेश्वर से आपकी फ्लाइट लेते हैं, तो भुवनेश्वर से मिनिमम हम किराया पकड़े ये थाईलैंड टूर का, तो कम से कम 12 से 13,000 रुपए का फेयर रहेगा आने जाने का। सर। तो यहाँ पर आपका जो फेयर लगा है वो कैशबैक पुल से कवर होने वाला है। तो आप ओके देखिए कि यहाँ पर आपको केवल 10,500 में कैशबैक पुल की इनकम गिन ले तो केवल 10,500 में थाईलैंड टूर का पैकेज मिल रहा है सर। इतना जी सर। चीप पैकेज, इतना सस्ता सर पैकेज आपको स्क्रीन पर मार्केट में नहीं मिलेगा सर। ओके ओके, थैंक यू सर। जी ओके संजय सर, एक मिनट आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आपको जाना होगा, बाय पैकेज पे जाना होगा। बाय पैकेज पे जाने के बाद यहाँ पर एक बाय ट्रेवल वाउचर है, इस ट्रेवल वाउचर पे जाना होगा। यहाँ पर कभी आपके पास BMIT फंड होंगे तो वो आपको ऑलरेडी शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस आईडी को ओपन कर रहा हूँ, तो इस आईडी में जितने भी होंगे 500,000 वगैरह शो होंगे। अब इसके बाद हमारा यूटिलिटी वॉलेट पैसा चाहिए। मान के चलिए 500 रुपये से देखा है, मतलब मुझे यहाँ पर 10,025 रुपये यहाँ पर यूटिलिटी वॉलेट में ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पर करते हैं 10,525 रुपये, 500 रुपये तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पैकेज को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स हमारे आ जाएगी, हम कौन सा अमाउंट लेना चाह रहे हैं और वॉटेवर। अब इसको देखिए आ गया है, अब आपको क्रिएट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। बहुत आसान है सर। थैंक यू सो मच। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। यहाँ पर हमारे साथ है TW जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शॉर्ट में क्वेश्चन कीजिएगा, टाइम हो चुका है हमारा। TW जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। तंबुली जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। TW जी पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, TW है। चलिए हम चलते हैं तंबुली जी के पास। तंबुली जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए एक मैसेज आया होगा। राजीव सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। हेलो हेलो सर। हाँ जी तंबुली सर बोलिए। सर आपने अपने ही हाथ से अगेन म्यूट कर दिया है, मैं आपको अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ तंबुली सर। राजीव सर, मैं आपको लेने वाला हूँ इसके बाद। तंबुली सर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। चलिए राजीव सर, मैं आपको अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके मोबाइल पर आया होगा। जी बिल्कुल सर। सर एक्चुअली मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, सर एक्चुअली मेरा छोटा सा हाँ क्वेश्चन जी, ये है कि मैंने जिस नंबर से रजिस्टर्ड कर लिया ना, वो नंबर बैंक पे दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे यूपीआई कैसे यूज करूंगा फिर मैं कोई उसको? प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर इसमें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी मेंबर हैं जिनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अलग हैं बैंक में और यहाँ पर रजिस्टर्ड है। डोंट वरी सर, वो आपका ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएगा। आने वाले समय में हम जब लाइव उसका प्रैक्टिकल देंगे तो मैं आपको शेयर करता हूँ। जी तंबुली सर पूछिए। हेलो सर, जी ये जो पेजल ऐप है सर, हेलो सर, इसका हाँ पूछिए ना iOS सर। कब आएगा सर? सर iOS आने में टाइम लगेगा, पहले हमारा ये वाला वर्जन आ जाए, इसके बाद हम एंड्रॉइड वर्जन पे ही वर्क करेंगे। और जैसे ही iOS आएगा या इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में भी हम लोग मीटिंग में इन्फॉर्म करेंगे सर। मिनिमम कितने डेज लग जाएगा ये एप्लीकेशन सर कंप्लीट? सर डेज बोल देंगे तो शायद आप हमारी बात पकड़ लेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें आगे से आ जाए, उसके बाद हम आपको शेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है सर। हमारे बीच में रविंद्र जी नीतीश सर, हैं। रविंद्र जी। नीतीश सर, जो हाँ iOS जी हाँ जी। एप्लीकेशन है उसको तकरीबन 2.5 से 3 महीना लगेगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन एप्पल स्टोर से हमें अप्रूवल करानी पड़ती है। तो उसके अंदर जो मतलब जो सिस्टम है वो मतलब 2.5 से 3 महीना लगाती है। तो उसके अंदर हम आएंगे, लेकिन 2.5 से 3 महीना लग जाएगा। लेकिन जो हमारी ये एप्लीकेशन है वो ट्यूसडे से तो लाइव हो जाने वाली है प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है सर। रविंद्र जी, मैंने आपको म्यूट किया है। हाँ सर, नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जो आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक का डिटेल लेते हैं, तो उसका सिक्योरिटी कुछ पता उसके बारे में बताएंगे तो बहुत बिल्कुल मेहरबानी होगी। बिल्कुल, ठीक है सर। जी जी जी, रविंद्र सर आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पूरे परिवार को हम बताना चाहेंगे कि अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन विदाउट केवाईसी नहीं कर सकते हैं। पहली चीज तो कभी भी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारी कंपनी को भी यहाँ पर टीडीएस भी जमा करना होगा, यहाँ पर कंपनी के पास भी केवाईसी होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर हम आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल लेते हैं। अब बात करते हैं पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड हमारा टीडीएस में काम आता है। दूसरा जो हमारा बैंक डिटेल है, जब तक आपका बैंक डिटेल नहीं आएगा तब तक उस अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। अब आपका एक और क्वेश्चन था इसी के बीच में कि हम इसकी सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी की मैं बात करूंगा तो 100% जिस प्रकार आप पेटीएम, जिस प्रकार आप फ्री चार्ज, जिस प्रकार आप गूगल पे या आपने पेटीएम पे भी किया होगा, फ्री चार्ज पे भी किया होगा, जियो मनी पे भी किया होगा, जो सिक्योरिटी वहां पर है आपके डेटा की 100% सिक्योरिटी यहाँ पर भी है। रविंद्र सर मैं आपको अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए संजय सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय सर मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है, देखिए। सिद्धि जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर। यस सर प्लीज बताएं। मैंने 16 तारीख को पेजल पुराने एप्लीकेशन से 1400 रुपए का ये ट्रांजेक्शन किया था जी लाइट बिल यूटिलिटी के लिए, लेकिन वो आया नहीं मेरे अकाउंट में और वो पेजल में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हेमंत सर बताएं। खाते से तो डिडक्ट हुआ है, फिर वो कैसा आएगा? देखिए सर, आपके जो अकाउंट से पेमेंट कट गई है वो आपको पता है और कंपनी में भी पहुंच चुकी होगी। लेकिन जब भी आपने पुरानी पेजल एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन किया होगा एड मनी का, तो आपका सेशन कहीं ना कहीं लॉग आउट हो चुका होगा। इसीलिए आपके अकाउंट से तो पेमेंट कट गई है, लेकिन अभी आपके पेजल वाले वॉलेट में नहीं आई है। तो हमारी जो पुरानी एप्लीकेशन थी उसमें बहुत ही बड़ा इश्यू ये था कि जब भी आप उसको ओपन करते थे तो आपको लगता था कि हमारा लॉगिन ही है, लेकिन कभी आप देखते अपने अकाउंट पे जाके तो वहां पता चलता था कि वो लॉग आउट है या लॉगिन है। तो बहुत से लोग जब भी ओपन करते थे तो समझ लेते थे कि हम लॉगिन ही है और एड मनी कर देते थे। तो नतीजा ये होता था कि बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाती थी लेकिन वॉलेट में नहीं आती थी। तो सर आपका ये जो इश्यू है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल वो जो पेमेंट कटी है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट, आपका ईमेल आईडी और यूजर नेम, ये 3 चीज कंपनी के क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर भेजना है। अगर आपने आज भेज दिया तो 12 बजे से पहले पहले आपके वॉलेट के अंदर पेमेंट आ जाएगी सर। हेलो। शायद उनका माइक अनम्यूट हो गया था, सॉरी म्यूट हो गया था। अगेन मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ लालचंद जी को। लालचंद जी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मनोज जी, हाँ यस, लालचंद जी आपने माइक ओपन किया है, प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं यहाँ पर। 9:30 बजे, ये 9:30 बजे अपना लक्की ड्रा जो ओपन होता। हाँ सर। 9:30 बजे अपना लक्की ड्रा जो ओपन होता। हाँ जी। तो मैं उसको 9:30 बजे ठीक करता हूँ, तो वो उसको मतलब बताता ही नहीं मेरे को। तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसको कितने बजे करना चाहिए वो। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। निधि सर, आप जी थोड़ा जी इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताने की कोशिश करता हूँ लालचंद सर कि यहाँ पर अभी हमारे परिवार में करीबन 30,000 लोग आ चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि 121 टिकट होती है और 121 टिकट को जो सेल होने में मुश्किल से 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगता है। तो आपको कभी आज आपको पार्टिसिपेट करना है तो मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। 9:29 पे आप लॉग इन कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। और 9:30 पे रिफ्रेश जरूर कर लीजिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप उसमें बाय टिकट कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा आप कभी 9:31 पे जाएंगे तो रिजल्ट ही आ जाता है व्हाट्सएप पे हमारे उस समय तक। तो नहीं सर, मैं उसको मतलब 9:30 पे ही बाय कर देता हूँ।
हाँ नहीं, जैसे ही 30 मिनट होते हैं मैं बाय कर देता हूँ। अब आज कीजिएगा सर। आप तीन नहीं, एक्चुअल में होता क्या होगा, 9:30 पे जब आप बाय करते होंगे तो उसको रिफ्रेश नहीं करते होंगे, तो वो पुराना वाला सेशन आपके सामने दिखता होगा। जब आप उस सेशन को कभी भी बाय करें तो आप ध्यान दीजिए। चलिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको वो यहाँ पर लाइव बता देता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो मैं आपको हाँ यहाँ पर वो लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्क्रीन पर जब ये इस प्रकार का मैसेज आएगा तभी आप उसको बाय कीजिएगा। अदरवाइज क्या यस होता सर। है कि हम लोग सोचते हैं कि वहाँ सोल्ड हो गया, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए सर, मैं आपको यहाँ पर ले चल रहा हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर लैपटॉप को जाना है, छोटे मित्रों को समझना है वो ध्यान दीजिए। लकी ड्रॉ पे, लकी ड्रॉ टिकट पे, लकी ड्रॉ हाँ टिकट हाँ पे जाना है। जब हमारा 9:30 एग्जैक्ट हो जाता है तब ये खाली बॉक्स आ रहे हैं आपके सामने। ये खाली बॉक्स हाँ। आएंगे तो आप कभी भी करेंगे तो ये बाय होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अच्छा इसको अच्छा करना क्या है, अच्छा अच्छा 9:30 पे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर लकी ड्रॉ नंबर आ जाएगा, टिकट नंबर आ जाएगा, लेफ्ट टिकट आ जाएगा और उसी सेकंड के अंदर आपको बाय करना है, तो 100% आप बाय कर लेंगे। अच्छा अच्छा। फिल होना जरूरी है, ठीक ये है फिल सर नहीं रहेंगे ये और आप उसको बाय करेंगे तो वो आएगा ही नहीं सर। हाँ ठीक है एक सर, ओके लालचंद सर हमारे बीच में, मनोज खाली सर। डिब्बे कर देता है इसमें। सर आपका आवाज जो है, वॉइस थोड़ा सा हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो अब हमारे बीच में मनोज जी हैं। मनोज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके देखिए मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया होगा। हमारे बीच में अभिराम जी हैं। अभिराम जी, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे बीच में सुनील कुमार जी हैं। जो भी पहले अपना माइक ओपन करें तो आ सकते हैं, आपका क्वेश्चन रख हेलो सकते हैं। जी मनोज जी। जी सर। हाँ सर, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम थी। मैंने हाँ 13/8/2021 को रिचार्ज किया था एयरटेल का 219 रुपए का। हम्म, तो यहाँ से तो हो गया था रिचार्ज, पर जिसका किया था उसको बैलेंस नहीं पहुंचा है। तो मैंने स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया था, पर उस पे कुछ रिप्लाई नहीं हुआ। हेमंत सर। बिल्कुल मनोज जी, आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, मैंने अभी मीटिंग के अंदर बताई, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों ने पेजॉल एप्लीकेशन से रिचार्ज किया है, यानी कि रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है, आपके वॉलेट से पैसा भी कट चुका है, लेकिन सामने वाले मोबाइल के ऊपर बैलेंस नहीं मिला है, तो ऐसे कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोग नहीं है, मिनिमम 20 के आसपास लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो पैसा रिटर्न लेना है वॉलेट के अंदर, तो आप अपना जो 219 रुपए का रिचार्ज किया है, जो सक्सेसफुल दिखा रहा है, वो स्क्रीनशॉट और आपका यूजर आईडी, ये दोनों चीज आपको भेजनी है कंपनी के क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर। यानी कि आपकी आईडी ओपन करेंगे तो वहां पर सपोर्ट के नीचे क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट बना है, वहां पर आप स्क्रीनशॉट के साथ अपना आईडी यूजर आईडी डाल दीजिएगा। क्योंकि 20 तारीख का हमने डेडलाइन दिया था कि जितने भी ऐसे व्यक्ति है कि सक्सेसफुल रिचार्ज हो गया है लेकिन बैलेंस नहीं पहुंचा है और वॉलेट से पेमेंट कटी है, तो उन लोगों के अंदर वापस वॉलेट के अंदर पेमेंट क्रेडिट करनी है। तो आप अपना ये जो प्रॉब्लम है, क्विक सपोर्ट के ऊपर जाइएगा और उसको वहां पर अटैच कर दीजिएगा, कल आपके वॉलेट के अंदर पेमेंट आ जाएगी सर। ठीक ठीक है सर। और एक नई बात है, नया जो एप्लीकेशन चालू हुआ है अपना पेजॉल, तो हाँ। उसमें पैसे कब ऐड होंगे जो पहले वाले वॉलेट से? अभी देखिए, आपका ये क्वेश्चंस भी अच्छा है, तो मैं अभी यहाँ पर जो हमारे साथ मित्र जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मंगलवार को हमारा जो ऐप लाइव होगा नया, तो उससे पहले आपके पुराने वॉलेट के अंदर अगर कुछ बैलेंस है, अगर आप उससे कुछ यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कर लीजिए। अगर आप उसको नहीं यूज करेंगे तो जैसे ही हमारी नई एप्लीकेशन लाइव होगी तो पुरानी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर से रिमूव होने वाली है। तो जब रिमूव होगी तो उससे पहले कंपनी आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन ले लेगी कि आपके वॉलेट में कितनी अमाउंट पड़ी है सारे मेंबर्स की। तो वो जो अमाउंट है वो 4 से 5 दिन के अंदर आपको नई एप्लीकेशन के वॉलेट में क्रेडिट मिल जाएगी सर। कि हमारे बीच में अभिराम जी हैं। अभिराम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी को टाइम मिलना चाहिए। जी जी सर, हेलो। जी सर। हाँ, एक्चुअली सर मैं जो व्हाट्सएप सपोर्ट है एंड सपोर्ट है वेबसाइट में,
उसी में मैंने फॉरगेट पासवर्ड का मैसेज डाला हूँ, बट 2 अगस्त से अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। या मैं जो फॉरगेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाला हूँ वो अभी तक आंसर भी नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे सर मिल पाएंगे? हेमंत सर। अभिराम जी, पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि आपने वहां पर जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है वो क्या करेक्ट है? वो सर करेक्ट है, क्योंकि उसी में मेरा मैसेज आया था। अभी अच्छा। क्या है सर, मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज किया था और वो मैं भूल गया हूँ, ओके। तो उसी पर फॉरगेट पासवर्ड मैंने डाला था व्हाट्सएप सपोर्ट में एंड ये जो सपोर्ट सिस्टम में, बट दोनों से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में सर मैंने कल आपका सपोर्ट सिस्टम के अंदर टिकट जो आपने जनरेट करी थी वो मैंने देखी थी। जी सर। जो टिकट जनरेट आपने करी है तो मैंने कल वो एडमिन में देखी थी आपकी क्वेरीज, और जी। मैंने वहां पर मेरे को कुछ थोड़े राइट्स है, मतलब मेरे को थोड़े राइट्स थे, तो मैं आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड देख नहीं सकता हूं सर। बाकी आपकी ओके। तो उसके सामने एक बटन कंपनी ने दिया था मुझे कि सेंड मैसेज, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था। तो मे भी शायद आप एक बार अभी और भी मैं करूंगा तो शायद आपके ईमेल के ऊपर या मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाए तो देख लीजिएगा। अन्यथा मेरे को कंपनी से मंगवाना पड़ेगा डायरेक्ट एडमिन से, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है ना वो डायरेक्ट, क्योंकि अभी जो हमारी नई एप्लीकेशन आने वाली है अभिराम सर, तो जी। उसके अंदर ट्रांजैक्शन पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसके बगैर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसी सिक्योरिटी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करी है नई एप्लीकेशन में। सर वो तो मैं समझ गया, बट एक चीज है, अगर मैं भूल गया हूँ वो कैसे रिकवरी कर सकता हूँ, वो मेन चीज है अभी मेरे लिए। तो अभी सर मैं कंपनी से बात करके आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज करवाऊंगा सर, जी। ठीक है ना? तो वो कंपनी डायरेक्ट आपको करेगी, और मे बी एक यहाँ से जो मुझे अथॉरिटी है कि मैं आपके फॉरगेट पासवर्ड को सेंड कर सकता हूँ, तो मैं एक बार ये भी आपके लिए करके देखता हूँ, तो शायद आपको दोनों में से एक एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड तो रिसीव हो जाएगा। तो जी। आज आपके पास 1 घंटे बाद वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आ जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। हमारे बीच में अब अंकित सर हैं। अंकित जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपके मोबाइल पर देखिए एक नोटिफिकेशन आएगा। हेलो हेलो। हाँ जी। बोर्ड में पर एक बार अगर बैंक डिटेल सबमिट किया तो फिर से चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आप एक काम कीजिए। सर आपके पास से बहुत ज्यादा शोर शराबा आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वही कीजिए, व्हाट्सएप पे जाइए, वहां जाके आप बोल दीजिए केवाईसी रीसेट के लिए, तो हो जाएगा। बट उसका रीजन क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने गलत डाला है, क्योंकि उसी पर्पज से होगा, या फिर मेल आईडी से आपको मेल करना होगा। अंकित सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली जो बैंक अकाउंट है पूरा वो मैं अभी बंद करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं दूसरा डिटेल अपडेट करना चाहता हूँ। ओके, कोई नहीं, आप उसमें रिक्वेस्ट कर दीजिए, आप पूरा आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप सपोर्ट पे आपको 100% वहां से रिप्लाई आ जाएगा, और वहां से आगे की प्रोसेस बताई जाएगी सर। तो थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर दे चुके हैं हेमंत सर हम, और हमारा लकी ड्रॉप भी ओपन होने वाला है 10 मिनट के बाद, तो हम चाहें तो मीटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं हेमंत सर। बिल्कुल सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और आज हमारी जो ये सेशन के अंदर जो बातचीत हुई लोगों से, तो मुझे लगता है कि 101% उनका जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे उसके ऊपर हमने बारीकी से बात की है। तो उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज यहाँ पर मीटिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हमने शेयर की है, तो प्लीज आप अपनी डाउनलाइन के साथ भी शेयर करिएगा, और जिन लोगों का पे आउट पेंडिंग है कंपनी के अंदर, तो प्लीज उनका जो इमेज आपके पास भेज दिया जाएगा तो वो आपकी डाउनलाइन तक शेयर करिएगा, ताकि उनको पे आउट टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ ही हम समाप्त करेंगे। आप सभी दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया आज के सेशन के अंदर। तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ। नीतीश सर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप भी बहुत ही अच्छा नॉलेज आज ये टेक्निकल के ऊपर दिया है, तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ कंपनी के मालिक का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें इतना जबरदस्त सिस्टम दिया है जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो एक थैंक्स हमारे कंपनी के मालिक के लिए भी बनता है। तो इसी के साथ आज की ये जूम मीटिंग को हम यहाँ ही पूर्ण करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।